नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय मीडिया में इस समय काफ़ी चर्चित चेहरे। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जिस तरह से कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहे, अब नीतीश कुमार मीडिया की सुर्खियों में हैं। हालांकि उन्होंने अभी एनडीए से नाता तोड़कर अपने पुराने मित्र राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाकर वे 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर वे कितने दिनों तक रहेंगे, कितने महीनों तक रहेंगे, यह तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वे बिहार में रहने के बारे में थोड़ा फ़िलहाल अब कम सोच रहे हैं और उनकी निगाहें दिल्ली की तरफ ज़रूर है। आप सब ने देखा होगा कि जब 2020 में विधानसभा के चुनाव बिहार में हो रहे थे, उस समय चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार खुद कहा करते थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, आप उन्हें एक बार फिर से मौका दीजिए, वे फिर से आपकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार बोला है चुनावी सभाओं में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। यानी उसी समय उनके जो दिमाग में उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि वे अब बिहार में नहीं बल्कि उनकी निगाहें दिल्ली की तरफ है। अब दिल्ली में जब उनकी निगाहें का जो दिल्ली जाने की जो प्लानिंग थी वह ये तो थी नहीं कि वे कोई एनडीए सरकार में कोई मंत्री पद चाह रहे थे। उनकी कुछ विशेष महत्वाकांक्षाएं थी। उनमें ख़ास तौर से एक जो बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर खुद बैठना चाहते थे। वे ये चाहते थे कि एनडीए की ओर से उन्हें या तो राष्ट्रपति पद के लिए या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि वे ये जानते हैं कि एनडीए कभी भी उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए तो कभी प्रस्तुत करेगा नहीं। क्योंकि जब 2014 से पहले, जब 2014 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे उससे ठीक पहले जब नरेंद्र मोदी को एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो यह बात नीतीश कुमार को काफ़ी उस समय बुरा लगी थी। क्योंकि उस समय भी नीतीश कुमार ने खुद को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पीएम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी जोर आजमाइश की थी और ये चर्चा भी हुई थी उस समय। नीतीश कुमार और जो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी, ये जो तीन नामों को लेकर उस समय काफ़ी चर्चाएं हुई थी। क्योंकि तीनों ने ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी उस समय काफ़ी छाए हुए थे गुजरात मॉडल को लेकर, गुजरात में भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई, उसके बावजूद भी जिस तरह से गुजरात तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने किस तरह से गुजरात में जो विकास किया, तो ये जो गुजरात के विकास की जो चर्चाएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े रणनीतिकार थे वे काफ़ी प्रभावित हुए थे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री पद के रूप में। उन्होंने जो वहाँ पर किस तरह से गुजरात को संभाला और विकास काम किए, तो उस समय जो गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए थे उसके विकास की चर्चाएँ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में भी हुई। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी काफ़ी उस समय अपने कामों को लेकर छा गए थे। तो इसी बात को सोचकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे, जो एनडीए के जो घटक दल के जो नेता थे, उन्होंने एक मत से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने आगे किया, प्रस्तुत किया। लेकिन उस समय नीतीश कुमार मन मसोस कर रह गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तुत किया जाए और जब उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध भी किया और फिर बाद में उन्होंने एनडीए से नाता उस समय तोड़ भी लिया था। तो ये उस समय की बात है, जो 2013 की बात है, जब नरेंद्र मोदी को एनडीए ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था और यह बात नीतीश कुमार को काफ़ी चुभी थी। तो अब तो जिस तरह से 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है पूरे हिंदुस्तान भर में, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या उनके स्टेटों में किस तरह से उनकी पार्टी की सरकारें बनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में बैठे हैं। तो ये अब वो पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, अब तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में है कि अगर वह अपने बूते पर भी सरकार बनाने की सोचे
तो वह बना सकती है। फिलहाल इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। तो नीतीश कुमार ये तो अच्छी तरह से जानते थे कि एनडीए में रहते हुए अब उनका जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वह कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उनके मन में अभी ये बात ज़रूर आ गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एनडीए अपना उम्मीदवार घोषित करे। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो नीतीश कुमार का दिल पूरी तरह से टूट गया। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इसमें कहीं हालांकि सुशील मोदी तो साहब कहते भी हैं कि जो उनके पुराने मित्र भी हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने ये कहा भी है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वे इसी वजह से उन्होंने एनडीए को छोड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके लिए मना किया है, लेकिन मना करना उनकी मजबूरी है। लेकिन हकीकत यही है कि या तो वे राष्ट्रपति बनना चाहते थे या फिर वे उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन न तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और ना ही उपराष्ट्रपति बनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुख और काफ़ी कष्ट पहुंचा। और उन्होंने ये सोच लिया कि नरेंद्र मोदी उनसे 2013 वाली दुश्मनी निकाल रहे हैं और वे उनकी महत्वाकांक्षाओं को अब कभी भी पूरा नहीं करेंगे। इसी सोच के साथ में अब उन्होंने जिस तरह से अपने पुराने मित्र राष्ट्रीय जनता दल को याद करके उन्होंने एक बार फिर से मन में ये सपना पाला है कि वे कैसे जैसे एक बार नरेंद्र मोदी से ज़रूर बदला लेंगे। तो अब उनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वे ये इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी जो तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको एकजुट करके वे खुद एक तरीके से ऐसा विपक्ष बनाने की पहल वे ज़रूर करेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही कम समय में जिस तरह से पहले दिल्ली में सरकारें बनाई, बाद में पंजाब में बनाई और अब उनका जो जनाधार है वह काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी इतनी जल्दी से नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जहां तक ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का सवाल है, वे कुछ हद तक ज़रूर थोड़ा विचार करेंगे नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए मानने के लिए, खुद को थोड़ा बहुत तैयार ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय विगत कुछ सालों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीएम के रूप में प्रस्तुत करके कई तरह के आंदोलन कर रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हो, और भी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। तो वह एक तरीके से राहुल गांधी को ही वे प्रधानमंत्री पद के रूप में देखने के बारे में जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वे राहुल गांधी को ही पीएम के रूप में आगे देखना चाहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी नीतीश कुमार के नाम को लेकर राजी नहीं होगी। फिलहाल नीतीश कुमार के सामने जो एनडीए से नाता तोड़ने की जो परिस्थितियां बनी उसके और भी बहुत से कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने ये साफ कह दिया था कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही सिर्फ हिंदुस्तान में ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही रहेगा। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक शिवसेना में दरार डालकर टकराव पैदा करके वहाँ पे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर काबिज करवाया, तो उसके बाद में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि अब बिहार में भी उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं वे अंदर ही अंदर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें आरसीपी सिंह का भी एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। चर्चाएं राष्ट्रीय जनता जेडीयू में इस तरह की चर्चाएं भी हैं और ख़ुद जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वे ये कहते हैं भी कि उनके पास में आधा दर्जन ऐसे ऑडियो कॉल है विधायकों के जिसमें उनके जो जेडीयू के जो विधायक हैं उन्हें तोड़ने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल
खड़ा करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके विधायकों को लालच दिया गया। कुछ इस तरह के ऑडियो का जिक्र ललन सिंह कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनके जो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए या नीतीश कुमार की राजनीति का जो अस्तित्व है उसको कमज़ोर करने के लिए, जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए उनके जो पार्टी के जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह की आशंका जताई है कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमज़ोर करना चाह रही है और उसी तरह का गेम प्लान के साथ में वो अपना गेम खेल रही है। तो नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में पैदा कहीं नहीं हो जाए, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उनका गेम वहाँ पर बिहार में, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कमज़ोर करके आगे अपनी स्थिति को वहाँ पर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए उन्होंने एक बड़ा कारण एनडीए से नाता तोड़ने का नीतीश कुमार का यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक और बड़ा कारण वह यह है कि जब एनडीए के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में भी कई बार विधानसभा में टकराव के हालात देखने को मिले। तो नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोई सोची समझी साजिश है, कोई षड्यंत्र है, जिसके तहत विधानसभा में नीतीश कुमार की छवि को कमज़ोर करने के लिए या उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह से विधानसभा में भी स्थितियां पैदा कर रही है। एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा। इसके अलावा वहाँ पर जो भूपेंद्र यादव हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जब 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर जब टिकटों का जो वितरण हुआ था, जिस तरह से टिकटों के बंटवारे को लेकर जो फार्मूला वहाँ पर बनाया गया था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जो चिराग मॉडल है, जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसके सहारे, उसकी आड़ में जनता दल जेडीयू को कम जगहों पर वहाँ पर खड़ा किया गया ताकि जेडीयू के विधायक ज़्यादा नहीं चुने जा सके। तो ये जो तमाम तरह की जो स्थितियाँ वहाँ पर अभी कुछ सालों में वहाँ पर बनी हैं, उससे नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जैसे बिहार में भी कोई बड़ा गेम खेल सकती है और उनकी लोकप्रियता को या उनकी जो पार्टी है जेडीयू को, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ स्थितियां इस तरह की एक साथ विपरीत और कठिन स्थितियां जब एक साथ नीतीश कुमार के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर उन्होंने ये सोच लिया कि अब ना तो उनकी उन्होंने जो महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की, ना तो वो महत्वाकांक्षाएं उनकी पूरी हुई है और उनके दिमाग में ये भी आ गया कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक एनडीए में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए में उनके जो सपने हैं वे कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, कट्टर समाजवादी नेता रहे हैं, परिवारवाद उनमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर नहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरह से वे कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कभी एनडीए के साथ सरकारें बनाते हैं और फिर खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इस तरह से बार बार कभी किसी से समझौता करते हैं, कभी किसी से समझौता करते हैं, कभी किसके साथ में खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में उस पार्टी से नाता तोड़ लेते हैं। तो ये इनकी जो ये पलटी मार वाली जो स्थिति वहाँ पर जो बार बार वो पलटी मारते हैं, तो यह बात भी वहाँ के जो बिहार के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद में वहाँ पर जेडीयू
जनता दल यू की जो सीटें हैं वह बराबर कम होती जा रही है। और एक तरीके से नीतीश कुमार की जो वहाँ पर लोकप्रियता है, भले ही वे मुख्यमंत्री रहे हों 2005 से 2017 तक, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता है उसमें कमी आई है। ये जो लोकप्रियता में उनकी जो ये कमी आई है वह इसी वजह से आई है कि वे कभी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, कभी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। हालांकि सरकार बनाते हैं वह सही बात है, लेकिन जो उनकी पार्टी को जो सीटें मिलती हैं या उनका जो विधायकों की जो उनकी संख्या होती है वह साल दर साल कम ही होती जा रही है। तो उनकी जो पार्टी की जो प्रतिष्ठा है, जो पार्टी की जो वहाँ पर पोजीशन है बिहार में, वह बिल्कुल कमज़ोर और कम होती जा रही है। जबकि वे खुद 17 साल वहाँ पर लंबे समय तक 2005 से 2017 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री पद पर रहता है और मुख्यमंत्री पद पर इतने समय पर रहने के बाद भी अगर उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या अन्य पार्टियों की तुलना में कम हो, जनाधार नहीं बढ़े, विधायकों की संख्या नहीं बढ़े, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जदयू की वहाँ पे स्थिति, वहाँ के जो संगठन की स्थिति कहो या फिर नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है उसका अगर वहाँ पर कोई सवाल खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमजोरी को या फिर उनकी उदासीनता को ही दर्शाती है। तो ये जो सारी स्थितियां वहाँ पर बनी हैं, यही एक बड़ा कारण रही हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने एनडीए से वहाँ पर नाता तोड़ा। ख़ास तौर से अगर एनडीए की ओर से उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार बना दिया जाता तो आज एनडीए, आज जनता दल यू एनडीए का साथी होता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिसके बाद में नीतीश कुमार ने एक तरीके से अब उनके मन में ये प्लानिंग आई है कि चाहे जो भी हो जाए वे एक बार एनडीए के जो रणनीतिकार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनको वे जैन कैन प्रकरण आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में इनके रास्तों को रोकने के लिए, इनके रास्तों को, इनकी जीत की राह को कठिन बनाने के लिए इनके सामने एक कड़ी चुनौती पेश करने के वे रास्ते ज़रूर तलाश रहे हैं और इसके लिए वे अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब जिस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं और जिस तरह से ईडी के जो छापे चारों तरफ, चाहे वे पश्चिमी बंगाल हो और भी बहुत से स्टेट हैं जहां पर ईडी के छापे लगातार नियमित रूप से ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है, उसकी वजह से विपक्षी दलों में भी ये एक बौखलाहट आ गई है कि जैन कैन प्रकरण कैसे जैसे एक बार केंद्र में एनडीए सरकार को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम सब विपक्षी जो दल हैं एक साथ मिलकर एनडीए की सरकार का मुकाबला करें। लेकिन अब आने वाले समय में ही यह पता चलेगा कि विपक्ष कितना समन्वय और तालमेल बनाकर एनडीए से टक्कर लेने की स्थिति में खड़ा होता है। फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों में एकता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। अब जिस तरह से एक नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष के जो विपक्ष में जो अलग अलग जो पार्टियां बनी हुई है उनमें थोड़ा सा नया माहौल सा बना है, थोड़ा सा उत्साह का संचार भी ज़रूर हुआ है। लेकिन विपक्ष में भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक दलों में होड़ सी बनी हुई है, इसलिए आम राय बनना इतना आसान नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए किसे प्रत्याशी बनाया जाता है, या फिर विपक्ष के जो दल हैं वह अलग अलग अपने हिसाब से अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों।